गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एग्जाम को अब कुछ ही दिन बचे हैं। नीट के एग्जाम की यदि हम बात करें तो आपका 12th ऑफ सितंबर को जो आपका एग्जाम है, हाँ 12th ऑफ सितंबर को जो आपका एग्जाम है संडे के दिन, उसको अब जो है वो गिनती के दिन बचे हैं। ठीक है, मतलब आज तारीख क्या, आज 13th है आज, मतलब समझ लीजिए आपकी जो है वो तकरीबन आपके 28-29 दिन, 30 दिन जो होता है वो बचा है, महीना भर बचा है तकरीबन। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि इस एक महीने को हम कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर क्या एक महीने में तैयारी हो सकती है, क्या एक महीने में पूरा का पूरा मैं कर सकता हूं? तो मैं यही बोलूंगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा आपको, कि आपने साल भर यदि कुछ भी पढ़ा है आपने तो रिवीजन के लिए एक महीना सफिशिएंट होता है। ठीक है, लेकिन यदि आप नए सिरे से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़ा क्या मुश्किल होता है, मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि आपको लगता हो कि कोई चमत्कार होगा, कोई 30 दिन की प्लानिंग होगी, क्योंकि वो 30 दिन के बाद, अभी थोड़े दिन के बाद 25 दिन भी रह जाएंगे, 20 दिन भी रह जाएंगे। ठीक है, अब जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? नंबर एक, ध्यान रखिए इस बात का कि इस समय आपको ऐसा करना है कि आपको जो है, जैसे हम लोग बायोमेंटर्स में आपका एक सैटरडे को आपका एक टेस्ट लेते हैं, फिर संडे को आपका एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलता है आपको। ठीक है ना, ऑफलाइन टेस्ट मिलता है संडे को, सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका। आपको उन दोनों टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, आपको चीजों को रिवाइज करना है, और जो गलतियां आप कर रहे हैं ना, तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, बार बार खूब सारे टेस्ट लगा रहे हैं और टेस्ट लगाने पर गलती कर रहे हैं, फिर दोबारा उस गलती को दोहरा रहे हैं। आप जो भी टेस्ट लगाने में, जिन भी क्वेश्चंस में गलती करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी में जहां भी कोई दिक्कत है, तो उस थ्योरी को जरूर पढ़िए, क्योंकि आप थ्योरी नहीं रिवाइज करेंगे, केवल क्वेश्चंस लगाएंगे तो अब इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्वेश्चंस लगाकर आपको ये पता करना है कि किन पोर्शंस में आप गलती कर रहे हैं, कहां गलतियां हो रही हैं, तो उनको फिक्स करने का काम कीजिए। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है, उस स्पोर्ट्स में, गेम में क्या होता है कि आपको जो है वो, जब आप क्रिकेट खेलते हैं मान लीजिए, ठीक है ना, तो मान लीजिए कोई एक शॉट आप गलत मार रहे हैं और उसके चलते आप आउट हो रहे हैं, तो आपको वो शॉट को जो है वो क्या करते हैं, उसको इंप्रूव कर दिखाते हैं कि ये शॉट तुम्हारा गलत है, इसको इंप्रूव करो, बैट को ऐसे पकड़ो, इस प्रकार से टिल्ट करना है बैट को, है ना, ताकि आप गलती ना करें उसमें। लेकिन यदि आपको सेम टाइप ऑफ बॉल करते रहेंगे, सेम टाइप ऑफ शॉट मारते रहेंगे, तो इंप्रूवमेंट भला कैसे होगा? इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको आपकी गलती को पहचान कर उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बच्चों को ये लगता है कि सर फिजिक्स तो बनी नहीं रही हमसे, बहुत सारी फिजिक्स हमने छोड़ दी थी, उस समय हमने जब वक्त था तब हमने ध्यान नहीं दिया, फिर वक्त कम हुआ तो घबरा गए हम, अब क्या करें? मैंने बार बार आपको बताया है बेटा कि पूरा पेपर जो होता है, पूरा जो नीट का जो पेपर होता है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से होते हैं जो एक या दो चीजें आपको पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो आपको बहुत कठिन क्वेश्चन में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आपको इरोडोफ सॉल्व नहीं करना है, एससी वर्मा के टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको जो नीट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि हर चैप्टर में, फिजिक्स के हर चैप्टर में लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूला है। कोई चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो 15-20 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, छोटा चैप्टर है तो 8-10 जो है वो 8-10 छोटा फॉर्मूला होगा जिन पर क्वेश्चन आते हैं। पूरा सिरे से नहीं पूछता कोई फिजिक्स आपसे, देयर आर सर्टेन फॉर्मूला जिन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपको फॉर्मूला और वो उसकी कंसर्न थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल वाला काम है। ठीक है, तो आपको अभी जो है एकदम सही संतुलित तरीके से कि मुझे मेरा समय कैसा इस्तेमाल करना है, ये सोचकर एकदम प्लान्ड वे में आपको जो है पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारा यूट्यूब ना दे जाएं कि बहुत सारा यूट्यूब जा रहे हैं, इसकी प्लानिंग देख रहे हैं, उसकी प्लानिंग देख रहे हैं, शायद कोई चमत्कार बता दे, कोई हैंड रिटन नोट्स पकड़ा दे, कोई मेमोरी मैप के नाम पे कचरा, गार्बेज, खूब सारे बक्से बना बना के एरो लगा दिए, भैया बन गया तुम्हारा मेमोरी मैप के। ये सब बेवकूफियों से एग्जाम नहीं निकलते भाई। एग्जाम निकलने के लिए आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। ठीक है, 500 जो है न्यूमोनिक याद कर लिया, फिर न्यूमोनिक को याद करने के लिए एक और न्यूमोनिक याद कर लिया, तो ऐसे एग्जाम नहीं निकलता। ये चीजें थोड़ा 10% आपको इंप्रूव कर देगी भाई। चलिए आपने मेमोरी मैप पढ़ लिया, ही पढ़, लेकिन यदि आपको सीरियस एग्जाम निकालना तो आज जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ पर और जिस लेवल का पेपर आ रहा है वहां पर तो गलती करने का कोई स्कोप ही नहीं है, कि आपको कोई गलती नहीं करना है, कोई स्कोप है ही नहीं वहां पर, तो उसका बड़ा ध्यान रखिए आप।
फिर मैं देख रहा हूँ कि लगातार मैसेज आ रहे हैं डिप्रेशन के, परेशान होने के, सर समझ नहीं आ रहा है मेरे को इस साल एग्जाम निकालना ही है, मेरे घर वालों को मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। के मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बेटा, प्रॉब्लम हर जगह होती है, यू शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, आपको पार्ट बनना है समाधान का के। समस्याएं सब तरफ रहेंगी, उन समस्याओं से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि समस्याओं से ऊपर हो जाइए, समस्याओं से ऊपर हो जाइए, तो ही आप जो है वो बाहर निकल पाएंगे आप, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये बातें सुनने में अच्छी लगती, पर समस्याओं से बाहर कैसे हो जाए। दरअसल बेटा देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा ना कि जिन परिस्थितियों को आप पसंद नहीं करते हैं, वहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ आप और आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। जो परिस्थितियां आपकी हैं, जो सर्कमस्टेंसेस से आप गुजर रहे हैं, वो आपको यदि पसंद नहीं है, तो आपको खुद को अपनी एस्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उस जगह से निकलकर आप ऊपर की ओर लॉन्च हो जाएं। कल मैंने PYQ सेशन में एक बात कही थी, जिसको मैं दोहराऊंगा यहां पर। जब लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जब लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम कहते हैं भैया तुम ही एक दिन, भैया तू ही एक दिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़ा नजर आएगा, तू ही एक दिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइन में खड़ा नजर आएगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपना, ठीक है। अकेले कॉन्फिडेंस से भी काम नहीं बनेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना बेटा, है ना। तो इसलिए अभी एकदम फोकस स्टडी कीजिए आप, ठीक है। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं अपने जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उस समय मतलब ये पुरानी बात है, 96 की बात है। उस समय भी एग्जाम के पहले ना, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि पहली बार में तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया था, मेरे नंबर कम रह गए थे। हाँ, मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, कई जगह पे मैंने गलती किया, वही सारी मिस्टेक कि टीचर बोल रहा है तो मजाक उड़ा रहे, टीचर बोल रहा है तो अरे ये नहीं आता यार, ये तो ज्ञानी बन गए। जब आप ज्यादा ज्ञानी बनते हैं ना, तो फिर ज्ञान आना बन जाता है अंदर। याद रखिए, मान लो जो है आपके पास दो चीजें हैं कि यहां से वाटर यहां ट्रांसफर करना है, सेम लेवल पे होंगी, नहीं होगा, एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी, तो ही ऊपर से वाटर नीचे आएगा, ठीक है। जब आप बहुत ज्ञानी बन जाते हैं ना, तो आपके अंदर ज्ञान अंदर आना बंद हो जाता है, और जब ज्ञान अंदर आना बंद होता है तो आप बुद्धू रह जाते हैं। तो एक जमाने में था, हम भी 12th क्लास से पढ़ते थे, अपने स्कूल की टीचर्स को कुछ नहीं समझते थे, मतलब ये सोचते थे कि मतलब नमस्कार चमत्कार सब करते थे उनको, लेकिन सोचते थे कि इनको ज्यादा मालूम नहीं है। हमारे ट्यूशन के टीचर पढ़ाते थे उस जमाने में कि जब हम एक टॉपर्स कोचिंग हुआ करता था भोपाल में, बहुत जो है 10 नंबर के आसपास में कोई कोचिंग था, 10 नंबर वहां का मार्केट एरिया है भोपाल का। स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने आते थे वहाँ पे एक जमाने में एक बड़े फेमस टीचर थे केमिस्ट्री के, नूर सर, वो पढ़ाया करते थे। और जो है एक मनोज सिंह सर थे, वो पढ़ाते थे बॉटनी जूलॉजी। और फिजिक्स वाले सर कोई MSCT का कोई प्रोफेसर थे, वो पढ़ाने आया करते थे। तो मतलब वो पढ़ाते थे तो अपना ध्यान कभी इधर कभी इसकी ओर कभी उसकी ओर, ठीक है ना। मतलब ध्यान स्कूल के बाद जितना इमेच्योरिटी की नहीं, हम तो होशियार है, 80% वाले बच्चे 85% वाले बच्चे, अपना तो हो जाएगा, इतना कठिन नहीं होता। जब टेस्ट पेपर सामने आता था तो कई बार क्या करते थे, पेपर को सॉल्व ही नहीं किया, आंसर शीट सबमिट नहीं की, छिपाते थे अपने आप को कि अपनी कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने अपनी असफलताएं, अपनी सच्चाई बाहर आ जाए। कई बच्चे टेस्ट देने से बचते हैं, इसीलिए टेस्ट देंगे तो रैंक आएगा, मालूम चलेगा कि कहां पर स्टैंड करते हो, तो वो बचते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि आप टेस्ट देने से बच रहे हैं, अपने आप से छुपा रहे हैं, तो मानकर चलिए वो समस्या बड़ी होकर मिलेगी आप। तो एक जमाने में हमको भी लगता था कि हम होशियार हैं, हमको भी लगता था कि भैया नहीं यार ना, निकाल लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन जब असफलता सामने आती है ना आपके, और आपके साथ के लोग निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं आपको। उस जमाने में मुझे अच्छे तरह कि मेरी क्लास में लड़का पढ़ता था नीलेंद्र सिंह, नीलेंद्र नाम था, मेरा नाम गीतेंद्र था, उसका नाम नीलेंद्र था। वो FMC पुणे के लिए पढ़ रहा था 12th क्लास में। उस समय अलग से एग्जाम होता था FMC का 12th के, उसने 12th के साथ एग्जाम निकाल लिया, 12th के साथ एग्जाम निकाल लिया उसने, NDA भी निकाल लिया उसने, उसमें NDA दिया वो भी निकाल लिया उसने। सरप्राइजिंगली वो NDA में गया, FMC छोड़ के मेन आर्मी में चला गया, जबकि FMC में भी सिलेक्ट हो चुका था वो। एक और था डॉक्टर, जो हमारे सीनियर बना आदमी, क्लासमेट था, क्लास में पढ़ते थे, वैभव दुबे, डॉक्टर वैभव दुबे।
वो भोपाल के अंदर अच्छे न्यूरो फिजिशियन है, सात सात बैठ के पढ़ते थे, सिलेक्ट हो गए वो पहले। तो बड़ा मन को खराब लगा कि अपने साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो सिलेक्ट हो गए और अपन ज्यादा ज्ञानी बनते बनते उन लोगों को रोज ज्ञान की बातें करेंगे और अपन पीछे रह गए। तो मन को बड़ी गंदी फीलिंग आती है वो वाली। जिस रिलेटिव से लोग बोलता है कि अरे तुम्हारा पीएमटी तो बहुत कठिन है, बहुत कम सीट है, क्यों ले लिया पीएमटी? भाई एक काम करो, तुम तो है ना पापा ये हैं, तुम तो वकालत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लोग ज्ञान दिया करते थे, मन को बड़ा खराब लगता है। और आपको बता दूं मैं कि दुनिया पूरी ऐसी है, जैसे ही आपको मौका मिलेगा वो आपको घुमा के पकड़ा देंगे आपको ज्ञान, ठीक है। वो यथा स्थिति पर रहने के लिए बोलेंगे आपको। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको अपने आप को कहां लॉन्च करना है। मैं वही कहता हूं, हम सब लोग सीखते गलतियों से ही हैं, पर यदि आप दूसरे की गलती से सीख सके ना तो आप बहुत होशियार हैं। मैंने कहा ना ये नहीं, ये करना है, ये नहीं करना है, तो पता होना चाहिए। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी क्या होगा, लोगों ने इसको ऐसा बताया पहले के जमाने में कि 2 का टेबल याद कर लो, 4 का टेबल याद कर लो। टीचर पूछेगी आज, है ना, 5 फलों की स्पेलिंग पूछेगी। छोटी क्लास केजी वाले बच्चों से बोलते हैं कि 5 फ्रूट्स, उनका स्पेलिंग बताइए, मैंगो का स्पेलिंग क्या, ऑरेंज का स्पेलिंग क्या। मुझे ध्यान है पहले इस तरीके से एग्जाम हुआ करते थे वर्बल, ठीक है। अभी लोग सोचते हैं नीट का एग्जाम ऐसे होता है कि भैया एनसीईआरटी को रट लो, ऐसे नहीं होता बेटा। आपका देख लीजिए पेपर लगा के, आप कितना ही पढ़ लीजिए, यदि आप समझेंगे नहीं तो बनेगा नहीं। थोड़ा अटेंटिव रहिए। दिमाग में बैठा दिया लोगों ने कि इनऑर्गेनिक भाई रटने के लिए भी तो समझना जरूरी है, तब तो याद रहेगी इन्फॉर्मेशन वो। इसलिए बिल्कुल कूल माइंड से घबराए बगैर पढ़िए। क्योंकि अभी क्या है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आएगा। मैं कहता हूं कि रिजल्ट का मत सोचिए कि आज मेरे पास जो काम है उसको मैंने कितना पूरा किया। फोकस ऑन टुडेज वर्क। उसको 30 दिन में डिवाइड कर लीजिए। आज का काम कितना फिनिश किया देखिए, कल कितना फिनिश किया वो देखिए, परसों कितना फिनिश किया वो देखिए। और ऐसे टेस्ट देने से बचिए जिनसे आपको डिप्रेशन होता हो। मैं बोलूंगा टेस्ट देना चाहिए, लेकिन टेस्ट देने के बाद यदि आप डिप्रेस होकर 3 दिन नहीं पढ़ रहे तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब थोड़ी ना है। फिर तो वो आपके लिए डिप्रेसिंग फैक्टर बन जाएगी। तो वो डिप्रेसिंग फैक्टर ना बने इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तो टेस्ट में बेहतर करोगे। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है, 600 के ऊपर नंबर नहीं आ रहे, मेरे 550 नंबर नहीं बढ़ रहे। नंबर नहीं बढ़ रहे बिकॉज यू आर डूइंग द रिपीटेड सेम काइंड ऑफ मिस्टेक, यूर सेम टाइप ऑफ टॉपिक्स आर वीक, इसीलिए नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम, आज मैं बिल्कुल फैक्ट ने कहा कि लंबी चौड़ी कहानी की बजाय मैं फैक्ट पर बात करता हूं आपसे कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जाम पास आते आते घबराहट बढ़ जाती है, और यही घबराहट आपको जो है वो सफलता भी दिलाती है। शाहरुख खान से एक बार कभी जो है हमारे कॉमन मित्र से मुलाकात भी हुआ उनसे, ठीक है। तो ही ऑलवेज से दैट, वो हमेशा कहता है कि जब भी कोई मूवी की शूटिंग होती है, पहला शूट होता है, तो लोगों को लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन जितना भी बड़ा, जो भी बड़ा एक्टर है कैमरे के सामने आता है ना, शूट होता है, तो हमेशा एक कॉन्शियसनेस के मन में एक वरी चल रही होती है, कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मैं कुछ अच्छा परफॉर्म करने से चूक ना जाऊं मैं, क्योंकि मैं तो स्टार हूं बड़ा, मेरे से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। तो वो आज भी आदमी घबराता है। पहले थोड़ा सा घबराहट का होना बेटर परफॉर्मेंस के लिए निशानी, कि आदमी अपना बेहतर हर दिन देने की कोशिश करता है, और ये फैक्ट है कि आपको अच्छा देना है ना, थोड़ी घबराहट तो होगी आपको। चोटी पर बने रहने के लिए थोड़ा मशक्कत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी मंजिल पर पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पर होते हैं, वहां हवा भी तेज चलती है, फिसलन भी अधिक होती है। तेज हवा और फिसलन से बचने के लिए आपको लगातार उस मंजिल को पकड़ कर रखना होता है। लाइफ भी ऐसी है। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अपने आप को मोटिवेट रखें, एक बेटर प्लान पर को फॉलो करें। प्लान को फॉलो कीजिए, प्लान को चेंज मत कीजिए। रोज प्लान को चेंज करने से कुछ नहीं होगा कि आज 20 दिन की प्लानिंग देख ली, कल 25 दिन, उससे कुछ नहीं होगा। कि 25 दिन की प्लानिंग 25 डेज, 20 डेज, 15 डेज होगा। जो बनाया तुमने उसको फॉलो करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि हम करेंगे उसको, ठीक है बेटा। तो चलिए, आज बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, सर हमसे कुछ बात कीजिए, तो हमने आज आपसे बात ही किया है। कल सुनेंगे कोई कहानी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।